हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे एक नोटिस को देख पा रहे होंगे, है ना। और ये नोटिस है आपका सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के द्वारा जारी किया गया, है ना। और किससे रिलेटेड है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। एक प्रोग्राम है ना, जो कि आपका ऑफलाइन इंटरनल एग्जामिनेशंस प्रोग्राम जो आपका है वो इससे रिलेटेड आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, जो कि आपका सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के विद्यार्थियों के लिए है ना। तो अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से उन है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 का फाइनल रिजल्ट कब पब्लिश होगा। साथ ही साथ अब आप लोगों का जो इंटरनल एग्जाम होना शुरू हो चुका है, तो एक्सटर्नल में आपके पास कितना टाइम बचेगा, कितना टाइम है और कब आपका फाइनल जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये सारे चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये नोटिस जो है वो आपका सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपका ऑफलाइन इंटरनल एग्जामिनेशंस प्रोग्राम से रिलेटेड है, सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के लिए। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि ये जो कॉलेज है सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ना। तो कहीं ना कहीं जितने भी विद्यार्थी आप लोग अदर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, है ना, वहां पे भी आपका इंटरनल का प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा, या फिर बहुत सारे कॉलेज में आ चुका है ना। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपना एडमिशंस लिए हैं सेशन 2025 से 29 में, और अगर आप अभी सेमेस्टर 2 में हैं, तो आप लोग सभी कोई इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 का फाइनल एग्जाम कब तक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आपका इंटरनल एग्जाम होना शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ही अगर आप देखिएगा तो आपका इसमें आपका इंटरनल का जो डेट है वो आपको किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, है ना। आपका 9 आपका सितंबर 2026 से आपका जो है शुरू होगा, और पहला डे में आपका जो है वो मेजर पेपर ही है। ठीक है, तो मेजर पेपर आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो है वो आपका मेजर 2 है। ठीक है, एक ही मेजर पेपर आप लोगों को पढ़ना है, सभी कॉलेज में इसी तरीके से आपका होगा, है ना। जो पेपर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आप हैं और अगर आपका सेशंस 2025 से 29 है और आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों को पता होगा कि 2025 से 29 सेशंस वाले लोगों को, है ना, यहाँ पे टोटल सेमेस्टर 2 में 7 पेपर पढ़ना है। एक है आपका मेजर पेपर 2, है ना, एक है आपके मैनर पेपर, यहाँ पे मैनर जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या आप बोल सकते हैं इसको, एसी पेपर। ठीक है, एसी पेपर हो जाएगा 2, और उसके बाद आपका है एमडीसी पेपर, है ना, उसके बाद है सेक पेपर, और फिर है आपका वीएसी पेपर, और है उसके बाद आईकेएस पेपर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास देखिएगा तो टोटल कितना पेपर हो गया यहाँ पे आपके पास एक है एईसी पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टोटल 7 पेपर है, जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेजर और एसी पेपर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग है, इसके द्वारा जो इंटरनल का जो प्रोग्राम दिया गया है आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको 2 ही पेपर, यानी कि मेजर पेपर और एसी पेपर। एसी पेपर किसको बोलते हैं, एसोसिएटेड कोर जो आपका कोर्स है उसको, और मेजर का आपका आप लोगों को पता होगा कि एमजे का मतलब होता है मेजर, एसी का मतलब है एसोसिएटेड कोर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 9 तारीख को आपका मेजर है और 10 तारीख को आपका माइनर, यानी कि एसी पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये होने वाला है एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को देखिएगा, और इससे आप थोड़ा सा आपको हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि आप सेमेस्टर 2 में आप जो है वो एसी पेपर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिएगा टोटल 7 पेपर है ना। तो 7 पेपर में आपका मेजर पेपर तो जो भी आपका है ना, चाहे आपका मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जो भी ऑनर्स पेपर है वो आपका मेजर पेपर कंटिन्यू करेंगे आप सेमेस्टर 8 तक। लेकिन एसी पेपर में आपको चेंज करना है। ठीक है, उसी तरीके से एमडीसी पेपर में भी चेंज करना है, सेक पेपर में भी चेंज करना है, और वीएसी पेपर में भी आपको चेंज करना है। तो सारा पेपर आपका चेंज करके आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट आपका बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो शुरू में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप फिजिक्स को पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, फिजिक्स को। उसके बाद एमडीसी पेपर में आप एक पेपर को सेलेक्ट किए होंगे, फिर आपके पास सेमेस्टर 2 में आपको सेक पेपर के अंतर्गत एक पेपर सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से वीएसी में, आईकेएस में, फिर आपके पास एईसी पेपर में भी आपको सेलेक्ट करना है, आईकेएस में भी, है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इंटरनल की अगर बात करें तो सिर्फ आपका 2 पेपर, यानी कि मेजर और एसी में हो रहा है। तो मेजर मान लीजिए आपका मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो मैथ्स पढ़ लेंगे, उसके अलावा जो है आप सेमेस्टर 1 में फिजिक्स पढ़े होंगे, तो क्या सेमेस्टर 2 में अभी आपको फिजिक्स ही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आप इस जब रूटीन को देखिएगा, यानी कि इस प्रोग्राम को आप देखिएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए आपका एसी पेपर के अंतर्गत केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो एसी पेपर के अंतर्गत आपका हिंदी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे एसी पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री, साइबर डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी भी है ना। और आप देखिएगा तो स्ट्रेस
मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिएगा मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये भी पेपर है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझिए क्या होता था पहले और अब क्या है। 2025 में आप लोगों को पता होगा कि FYUGP के द्वारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो है एडमिशन हुआ है और UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे सारी चीज दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, नया फ्रेमवर्क 2025 में। इससे पहले का जो सेशन था FYUGP का, जो कि आपका 2024 से 28 का, 23 से 27 का जो सेशन था, उस सेशन में आपका यहाँ पे मेजर पेपर एक होता था, एक मैनर पेपर होता था। तो मैनर पेपर को कैसे सेलेक्ट करते थे उस चीज को समझिए। पहले आपका क्या था कि मैनर पेपर को आपको जो है सेमेस्टर 1 में जो है आपका जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी से सपोर्टिव, यानी कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सेम 1 में फिजिक्स पढ़ना है। फिर आप अगर यहाँ पे सेम 1 पढ़ लिए फिजिक्स, तो उसके बाद दूसरे जो आपका सेमेस्टर होगा सेकंड सेमेस्टर, उसमें आपको जो है वो सेलेक्ट करना था किससे, आपका जो है वो डिसिप्लिन, ये आपका जो है फिजिक्स जो है आपका डिसिप्लिन से हो गया। उसके बाद वोकेशनल से सेलेक्ट करना था, ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, उसके बाद फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर साइबर डिफेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आता था। लेकिन इस बार FYUGP का जो आपका नया सेशन 2025 से 29 में जो आया हुआ है, इसमें आपका थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है कि आपको सेम 1 में, है ना, सेम 1 में आपको टोटल 7 पेपर पढ़ना था, उसमें से हम सिर्फ AC का बात कर रहे हैं, यानी कि पहले आपका माइनर होता था और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे AC पेपर सेकंड के साथ साथ आपका माइनर भी मेंशन है। तो इसको जो अभी सेलेक्ट करने का जो आपका यहाँ पे पैटर्न है वो आपका अलग है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप उस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट मैपिंग आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए, है ना। आपका मेजर पेपर एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका AC पेपर है ना, जो एसोसिएटेड कोर है या फिर बोल सकते हैं माइनर कोर्स, ठीक है, इसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे आप स्पष्ट सब्जेक्ट मैपिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिया गया है कि सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स विल हैव टू चूज एन एसोसिएटेड कोर कोर्स ऑफ क्रेडिट 4। 4 क्रेडिट का एक आपके पास एसोसिएटेड कोर कोर्स सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स को, ठीक है। फ्रॉम कहां से, रेगुलर सब्जेक्ट से। रेगुलर मतलब वही आपका जो ऑनर्स पेपर है, जैसे कि आप अगर BSc मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जो है वो फिजिक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, तो आपका ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर मतलब वो रेगुलर है, ठीक है, और आपको उसी से कोई एक अनदर पेपर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपका ये डिजाइन किया गया है एसोसिएटेड पेपर को, है ना, एसोसिएटेड कोर कोर्स को, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, आपका जो मेजर पेपर है ना, मेजर सब्जेक्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना, जो मेजर पेपर है उसको सपोर्ट करने के लिए आपका एसोसिएटेड कोर कोर्स को आपको जो है वो चूज करना है, ठीक है। और उसी के पर्पस से ये डिजाइन भी किया गया है, ठीक है। अब आ जाइए आप सेमेस्टर 2 में। अभी आपका सेमेस्टर 2 है, सेशन 2025 से 29। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो चूज करना है अनदर जो एसोसिएटेड कोर कोर्स है वो आपका क्रेडिट 4 क्रेडिट का होने वाला है, लेकिन जो आपको सेलेक्ट करना है वो तरीका यहाँ पे चेंज है, ठीक है। क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास या तो आप रेगुलर से आप सेलेक्ट कीजिए या तो आप वोकेशनल से सेलेक्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है समझिए, आप अगर सेम 1 में आप जो है उस सेम 1 में, है ना, सेम 1 में आप मेजर पेपर आपका जो है वो एक था, एक AC पेपर के अंतर्गत हम यहाँ पे सपोज एग्जांपल्स के लिए मैथ्स रखें आप मेजर पेपर में, ठीक है, तो AC में आपको रखना था फिजिक्स, ठीक है। आप सेम 2 में आ गए, सेम 2 में आपको जो है वो यहाँ पे मेजर पेपर के अंतर्गत आपको यहाँ पे मेजर पेपर 2 होगा और आपका मैथ्स ही होगा, लेकिन AC में आप जो है या तो आप जो है वो यहाँ पे केमिस्ट्री रख सकते हैं, है ना, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है ना, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा आपका, या तो रेगुलर से होगा या तो वोकेशनल से। तो यानी कि आप जो है वो मेजर पेपर आपका अगर मैथ्स है तो आप फिजिक्स पढ़े हैं सेमेस्टर 1 में, तो सेम 1 के जो सिलेबस है वही सेम 2 में भी सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्लियर है आपका सेमेस्टर 1 में अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आपको अगर फिर से अगर रेगुलर से ही आपको चूज करना है तो आप केमिस्ट्री रख लीजिए, है ना। आप जो है वो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सेमेस्टर 2 में आप रेगुलर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप वोकेशनल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़े हैं और उसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ना चाहते हैं एज ए आपका एसोसिएटेड कोर कोर्स के तौर पे, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप चाहते हैं कि मैथ्स के साथ आप फिजिक्स पढ़ लिए, आप केमिस्ट्री पढ़िए, है ना, तो आप सेकंड सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सेम 1, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द क्रेडिट अर्न फॉर एन एसोसिएटेड कोर्स, है ना, एसोसिएटेड कोर कोर्स, है ना, या फिर बोल सकते हैं इसी को एसोसिएटेड कोर में भी आपका कंसीडर्ड फॉर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर ये माइनर इफेक्टिव कोर्स, यानी कि जो आगे चल के आपका माइनर इफेक्टिव कोर्स जो होगा, जो आप क्रेडिट अर्न कीजिएगा उसके आधार पे आपका डिसाइड होगा, ठीक है। यानी कि ये हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप जो आपका AC पेपर 1 था सेम 1 में और AC पेपर जो 2 है, ये दोनों अगर आप देखें और इसमें से आपका क्रेडिट जो है वो कितना है, 4 क्रेडिट का है, और आप इसमें से जिसमें ज्यादा नंबर लाइएगा वही आपका आगे चल के AC पेपर, यानी कि आपका यहाँ पे आगे चल के जो आपका जो है वो इलेक्टिव कोर कोर्स के तौर पे आपका रहेगा, यानी कि माइनर पेपर के तौर पे आपका आगे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और आप तो इस तरीके से आपका यहाँ पे था पेपर सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम ये बताना चाह रहे हैं
कि आप जो है वो तैयार हो जाइए सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के इंटरनल एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम है वो अब होना शुरू हो चुका है ना। और आप लोगों को पता होगा इंटरनल एग्जाम के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर दिया जाएगा और आपका नवंबर, है ना, नवंबर, लास्ट नवंबर या फिर आपका बोल सकते हैं, हाँ, लास्ट नवंबर तक ही आपका एग्जाम कैलेंडर में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, लास्ट नवंबर तक आपका जो है वो एग्जाम होने की संभावना है। अभी क्या चल रहा है आपका, ये जो है अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट नवंबर तक, है ना, या फिर आपका लास्ट या फिर मिड नवंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो नवंबर में आपका जो है वो एग्जाम होगा, ठीक है। अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है क्योंकि आपका सितंबर, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, है ना, नवंबर आपका लास्ट नवंबर तक जो है वो आपका सेम 2 सेशन 2025 से 29 का एग्जाम होगा और एग्जामिनेशन कैलेंडर में भी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आपका कब आएगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से रखिए, है ना, कि आपका जो है वो कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है सेम 1 का रिजल्ट आने में। तो आपका 3 महीना हो चुका है क्योंकि मई आप लेते हैं, मई से आपका जून, है ना, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपका 110% श्योर है कि आपका अगस्त के बाद आपका सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट वीक में आए, हो सकता है लास्ट वीक में आए, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा, है ना। और कब आएगा, सितंबर में। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए सेमेस्टर 2 का। और अगर आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि पूरे कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो मिनिमम फी में, तो आप लोग एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको जो है ऑफलाइन सेंटर को विजिट करना होगा। और अगर विजिट करने में किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें, है ना, आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को करना चाहते हैं तो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशंस का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।